जंगल का राजा शेर और उनकी सभा में एक लोमड़ी, एक चीता और एक कौवा होता है। जैसे ही जंगल में कोई शिकार आता तो कौवा उसकी खबर लोमड़ी को देता, लोमड़ी उसकी खबर चीते को देती और चीता शेर को बताता। जैसे ही शेर शिकार करता और मांस खाता तो बचा हुआ मांस अपने बाकी सभापतियों के लिए छोड़ देता। ऐसे ही एक दिन जंगल के किनारे एक ऊंट आकर बैठा। जैसे ही कौवे ने ऊँट को देखा तो कौवे ने इसकी खबर जाके लोमड़ी को दी, लोमड़ी ने इसकी खबर जाके चीते को दी। ऐसे ही शेर को इस बारे में पता चला तो वो जंगल के किनारे गया और उस ऊँट को देखा। ऊँट की दशा बड़ी ही कमज़ोर और बीमार थी। तो शेर बड़ा निराश हुआ उसे देखकर। ऊँट ने जब शेर को देखा तो वो कहता है कि ये इंसान बड़े बुरे होते हैं। जैसे ही हम उनके काम में आते हैं वो हमसे काम करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही मैं बूढ़ा और बीमार हो गया तो मुझे यहाँ जंगल के किनारे अकेले छोड़कर चले गए। शेर को ये देखकर बड़ा ही दुख होता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे साथ जंगल में रह सकते हो। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और हम साथ साथ रहेंगे। ऐसे ही ऊँट शेर के साथ रहने लगता है और शेर का बड़ा वफादार बन जाता है। देखते ही देखते दिन बीत जाते हैं। अब जंगल में शिकार की कमी होने लगती है और शेर भूखा और बूढ़ा होने लगता है। बाकी सभापति भी ये देखते हैं तो उनको बड़ी निराशा होती है। तो लोमड़ी अपना चालाक दिमाग लगाती है और सोचती है कि क्यों ना इस ऊँट को खाया जाए। लेकिन अगर वो शेर से इस बारे में बात करेगी तो शेर मानेंगे नहीं। तो उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें वो राजा के पास जाते हैं और कौवा कहता है कि आप बड़े बूढ़े हो गए हो और भूखे भी लग रहे हो, तो आप मुझे खा लीजिए जिससे आपका पेट भर जाएगा। लेकिन मैं तो बड़ा छोटा हूँ, इससे आपका पेट नहीं भरेगा। ये सुनकर लोमड़ी कहती है कि आप मुझे खा लीजिए, मैं छोटी हूँ जिससे आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन मेरे में मांस भी कम है। ये कह के सुन के चीता ये बात सुनता है और चीता भी कहता है ठीक है, आप मुझे खा लीजिए, मेरा मांस इतना स्वादिष्ट नहीं है, फिर भी आप खा सकते हैं। ये देखकर ऊँट बड़ा निराश हो जाता है और राजा को कहता है कि अब आप भूखे लग रहे हैं और बूढ़े लग रहे हैं, आपने मेरे लिए इतना किया है तो आप मुझे खा लीजिए जिससे आपका पेट भी भर जाएगा। ये सुन के सारे सभापतियों ने और शेर ने ऊँट पर हमला कर दिया और ऊँट को मार गिराया और खा लिया। जिससे ये साबित होता है कि हमें अपने चापलूस मित्रों से बड़ा ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही अलग अलग उत्कृष्ट दिमाग लगाकर उसे खोखला करके हमें ही मार खाएंगे।